तो जो लोग दूसरों पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, अब ऐसी राजनीति पलटी, कुछ घंटों में राजनीति ऐसी पलटी कि दूसरों को वोट चोर कहने वाले खुद जो हैं वो क्रेडिट चोर बनकर पूरे देश के सामने खड़े हैं। भारत की राजनीति भी क्या गजब की चीज है। देखते ही देखते कुछ घंटों में पूरी तरह से उलटकर पलट जाती है, बल्कि कई बार तो देखते ही देखते चुटकी बजाने की तरह मिनटों में भारत की राजनीति में उलट पुलट हो जाता है। अब देखिए ना, कल तक जो लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत के चुनाव आयोग को, भारत सरकार को वोट चोर कह रहे थे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगा रहे थे, पूरे देश में एक नैरेटिव खड़ा कर दिया था कि भारत में जो सरकार चुनी जा रही है वो दरअसल वोट चोरी से चुनी जा रही है। तो जो लोग दूसरों पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, अब ऐसी राजनीति पलटी, कुछ घंटों में राजनीति ऐसी पलटी कि दूसरों को वोट चोर कहने वाले खुद जो हैं वो क्रेडिट चोर बनकर पूरे देश के सामने खड़े हैं। यह बदलाव कैसे हुआ? जो लोग दूसरों को वोट चोर कह रहे थे, आज वो क्रेडिट चोर कैसे बन गए, ये मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा, पूरे फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये दरअसल राजनीति में बदलाव आया है या नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जो विपक्षी थे उनको पटकनी दिया, उनको धोबी पछाड़ मारकर उनकी राजनीति को पटकनी दिया, इसका फैसला आप कीजिए। लेकिन मैं आपको पूरा प्रमाणों के साथ, सबूतों के साथ ये बताऊंगा कि कैसे दूसरों को वोट चोर कहने वाले खुद जो हैं वो क्रेडिट चोर बन गए हैं। देखिए, दरअसल बुधवार देर रात निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जीएसटी काउंसिल की देर रात तक जो बैठक चली, उस बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बहुत बड़े ऐलान किए गए। दरअसल जीएसटी की अब तक 4 स्लैब्स थी, जो 4 स्लैब्स थी उनको घटा करके अब 2 स्लैब्स, मोटे तौर पर 2 स्लैब्स कर दिया गया और एक स्लैब ऐसी है जो बहुत चुनिंदा आइटम्स पर लगी रहेगी। तो इस तरह से भारत के जो जीएसटी थे उनमें एक बड़ा रिफॉर्म किया गया, बल्कि कई लोग तो इसे भारत में टैक्स रिजीम का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं और शायद इसीलिए आम लोगों से लेकर के जो तमाम उद्योगपति हैं, एमएसएमईज हैं, सब लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल ये जो टैक्स रिजीम, इसको अगर समझना हो, इस टैक्स सुधारों को समझना हो, कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले का 453 आइटम्स जो आप खरीदते हैं, छोटी बड़ी आइटम्स जो आपके रोजाना की जरूरत की चीजें या जो आप 5 साल में, 10 साल में जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल सब खरीदते हैं ना, तो ऐसी 453 आइटम्स को अगर लिया जाए तो इन 453 आइटम्स में सिर्फ 40 आइटम्स ऐसी हैं जिनके रेट बढ़ गए हैं। बाकी जो आइटम्स हैं, 410 आइटम्स, उनके रेट कम हुए हैं। अब क्योंकि बुधवार की घटना है, इसके बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा कि कौन से आइटम कम हुए, कौन से आइटम जो है बढ़े, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। किस तरह से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सस्ती हो जाएगी, किस तरह से जो है आपकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे वो ब्रेड है या फिर उसके बाद मक्खन है, चीज है, ये सब खाने पीने की चीजें जो हैं, आटा, ये सब चीजें कैसे सस्ती हो जाएंगी। पहली बात तो इसको समझिए। अब इसके बाद जो मैं आपको जो बड़ी बात बताने जा रहा हूं उसको समझने की जरूरत है। बड़ी बात क्या है कि जैसे ही इस बड़े ऐलान को किया गया, क्योंकि ये, जैसा मैं कह रहा हूं, क्रांतिकारी कदम है, सब लोगों को ये फैसला जो है पसंद आया, आम लोगों को एक बड़ी राहत मिली। तो जैसे ही ये राहत भरी खबर आई, कांग्रेस ने कुछ ही घंटों में इसका क्रेडिट लेने की शुरुआत कर दी। कांग्रेस की तरफ से तमाम, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कांग्रेस के जो तमाम प्रवक्ता हों, उन्होंने ट्वीट करके और अपने जो अपने बयानों में सबने कहा, अरे देखो जी, ये तो राहुल गांधी का करिश्मा है, राहुल गांधी कह रहे थे, राहुल गांधी तो पहले ही कह रहे थे कि टैक्स स्लैब 2 स्लैब होनी चाहिए, ये तो राहुल गांधी ने कहा था कि सिंप्लीफाई करो और इसको ऐसे करो, वैसे करो। तो इस तरह से पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम ने ये ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। यहां तक कि कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया। इस वीडियो में यह कहा गया कि भाई, सरकार भले ही किसी की हो, लेकिन सरकार, ये जो सरकार है ये वही कर रही है, सिस्टम जो है हमारा ही है और कांग्रेस का सिस्टम है, राहुल गांधी जो चाहते हैं वही सरकार करती है। और राहुल गांधी बड़े विजनरी आदमी हैं और राहुल गांधी ने कहा था कि इस तरह से होना चाहिए और मोदी सरकार ये करने पर मजबूर हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कहा कि इतने साल लगा दिए, कुंभकर्ण की नींद सोते रहे, इतने साल लगा दिए और हम तो पहले ही कह रहे थे ऐसा करो वैसा करो, और इस तरह से जो है ये सब चीजें करके कांग्रेस ने एक माहौल बनाने की कोशिश की। और जीएसटी के जो सुधार हुआ, जीएसटी में जो बदलाव हुआ, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट कांग्रेस ने चुराने के लिए, कांग्रेस की इकोसिस्टम ने चुराने के लिए अपने पूरे घोड़े दौड़ा दिए। दिन भर कांग्रेस की तरफ से यही होता रहा। लेकिन सच जानते हैं क्या है?
सच मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सच तो यह है कि राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे हैं। वो बार बार जीएसटी का विरोध करते रहे कि ये जीएसटी नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है। और आपने ये राहुल गांधी का बयान पढ़ा भी होगा, कई बार सुना होगा। वो बार बार चुनावी सभाओं में बार बार जो है हर जगह जाते तो यही बोलते थे, ये जीएसटी नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है, गब्बर सिंह टैक्स है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक तरफ राहुल गांधी ये कहते थे कि ये गब्बर सिंह जीएसटी जो गब्बर सिंह जो टैक्स है, दूसरी तरफ कांग्रेस वाले ये भी कई बार कहते हैं कि ये जीएसटी तो हम लाए, हम चाहते थे कि जीएसटी आए और हमारी सरकार इसको लाना चाहती थी, मनमोहन सिंह की सरकार जीएसटी को लाना चाहती थी, इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को नहीं है। तो अब आप इस झूठ का भी सच सुन लीजिए। पहली बात तो ये दोनों चीजें हो नहीं सकती कि एक तरफ आप ये कहें कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है, दूसरी तरफ आप ये कहें कि आप लोग जीएसटी लाना चाहते थे। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जीएसटी है इसकी परिकल्पना सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी। उन्होंने सोचा था कि एक टैक्स हो देश में, ये उन्होंने कल्पना की थी कि भाई जीएसटी जैसे टैक्स की। अब जो मनमोहन सिंह सरकार थी उसका 10 साल गया, लेकिन 10 साल वो जीएसटी को ला नहीं पाए। अब कहते तो हैं कि भाई राज्यों ने सपोर्ट नहीं किया, जो है नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हम नहीं ला पाए। अरे भाई, राज्यों को मनाना आपकी जिम्मेदारी थी, आप फॉर्मूला बनाते ना। आखिर नरेंद्र मोदी ने भी तो फॉर्मूला बनाया ना, एक ऐसा सुधार किया जो कि एक बड़ा संवैधानिक सुधार था, जिसके लिए उनके पास राज्यसभा में बहुमत भी नहीं था। राज्यों में भी ज्यादातर कई राज्यों में उनकी सरकार नहीं थी, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने करा ना, उन्होंने फॉर्मूला बनाया। तो फॉर्मूला आपको बनाना चाहिए था। फिर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैं देख रहा था कि जो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो बाकायदा साल 2006 के जो बजट भाषण था, साल 2006 के भाषण के वक्त उन्होंने कहा था कि 1 अप्रैल 2010 को हम जीएसटी लेकर आएंगे। अब ये कांग्रेस ने वादा किया, लेकिन 10 साल डिलीवर नहीं कर पाए। अब जब ये जीएसटी लगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें जैसे मैंने बताया शुरू में 4 टैक्स थे, जिनको अब कटौती करके 2 टैक्स कर दिया गया। अब इसको गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी कहते रहे थे। अब जो है गब्बर सिंह टैक्स कह के वो राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि हम गब्बर सिंह टैक्स इसलिए कहते थे, कांग्रेस का इकोसिस्टम कह रहे हैं हम गब्बर सिंह टैक्स इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें 4 अलग अलग जो है स्लैब्स थे, और इस तरह के जो उसका सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए था, और इस तरह का जो है टैक्स रिजीम जो है गलत है, इसमें 28% आपने रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब राहुल गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम कह रहा था। अब इसमें पहली बात तो समझ लीजिए, जो अरुण जेटली जो जिनका एक बड़ा भूमिका रही मोदी सरकार में जीएसटी को लाने में, अरुण जेटली साहब ने जब जीएसटी आया था साल 2017 में, तभी उनका एक पूरा जो उनका क्लिप है वो वायरल है। वो क्लिप भी मैं आपको सुनाता हूं। अरुण जेटली ने ये कहा था, उनका खुद के मुंह से उन्होंने कहा था कि जब भारत में जब वित्तीय जो उछाल आएगा, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में जब वित्तीय उछाल आएगा, तब जो है इसको रैशनलाइज किया जा सकता है। अभी 4 जो हैं इसके स्लैब हैं, तब इसको रैशनलाइज किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है जब भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय उछाल आएगा। आप सोचिए 2017-18 में भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी जब जीएसटी लाया गया था, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार जब देश से हटी थी, और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो बाकायदा भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5, यानी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो डूबने वाली हैं, टूटने वाली हैं, जो कभी भी चटक सकती हैं, तो बाकायदा भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 में कहा गया था। लेकिन धीरे धीरे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, जीएसटी लाए, और जीएसटी के 4 स्लैब थे, लेकिन अरुण जेटली ने ये पहले ही कहा था कि वित्तीय उछाल आने के बाद हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये विजन तो बड़ा साफ था। अरुण जेटली को आप सुनिए। वी हैव अ स्पेस फॉर इंप्रूवमेंट एंड अ नीड फॉर इंप्रूवमेंट टू reduce compliance burdens as far as small taxpayers are concerned. We have a space for improvement. Eventually, once we become revenue neutral, to think in terms of bigger reforms, such as lesser slabs, but for that we have to become revenue neutral plus. सुना आपने, तो सरकार की योजना बड़ी स्पष्ट थी कि अभी जरूरत है इस तरह से 4 जो है स्लैब बनाने की, लेकिन धीरे धीरे इसको रैशनलाइज किया जाएगा। और ये बात जो है सिर्फ अरुण जेटली ने नहीं कही थी, बल्कि ये बात सुप्रिया श्रीनेत, जी हाँ, सुप्रिया श्रीनेत उस वक्त जो है वो कांग्रेस में नहीं थी, आज तो वो
कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलती हैं। आज तो वो भी राहुल गांधी की तरह गब्बर सिंह टैक्स बोलती हैं। लेकिन जब वो पत्रकार थी और पत्रकार के नाते जब जब ये आया और उसके बाद जो है जो सुप्रिया श्रीनेत ने क्या बोला वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि तब सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही थी कि एकदम से जो है 2 स्लैब में भारत को नहीं लाया जा सकता। भारत जैसे देश में जो है अभी मल्टीपल जो है आपको स्लैब रखने पड़ेंगे। और जो बात अरुण जेटली ने कही थी, ठीक वही बात सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी जब वो पत्रकार थी। आज वो क्या कहती है वो अलग बात है। इसलिए सुप्रिया श्रीनेत का भी आपको ये पुराना एज ए सुप्रिया श्रीनेत जर्नलिस्ट उनका बयान जो है आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा सुप्रिया श्रीनेत को। The reason why Mr. Chidambaram or Mr. Gandhi are criticizing GSTs or calling it the Gabbar Singh tax is because of the multiple rate structure. And that's the one big criticism against the GST. It makes it cumbersome, makes it complex, no denying that. But which political party was prepared to or will agree to just 1 or 2 rate slabs in a country like India? Can you just afford to have 1 or 2 rate slabs? And which is perhaps why GST never became a reality. The pragmatic approach to it was that you go with multiple rate slabs, let it happen for a while, let it put it to test, and then eventually bring the rates down. I mean, was it going to be politically pragmatic to get states on board with just 1 or 2 rate structures? तो सुन लिया आपने। दरअसल ये पूरा का पूरा सरकार जो व्यवस्था लाई 4 जो स्लैब की, वो सरकार सोच समझ के लाई थी और सरकार की प्लानिंग थी कि इसको धीरे धीरे रैशनलाइज किया जाएगा, ठीक किया जाएगा जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाता हूं, आपको सुनाता हूं। मेरे पास जो है राहुल गांधी का एक ट्वीट है, ये 2017 का, क्योंकि मैंने कहा ना राहुल गांधी जो है किस तरह से झूठ फैलाते रहे, आज भी कांग्रेस का इकोसिस्टम झूठ फैला रहा है। तो अब ये सोचिए, अब स्लैब जो है 2 कर दिए गए, 4 से 2 कर दिए गए और उसमें कुछ चीजों पर जीएसटी 0 कर दी गई, आपकी ब्रेड पर, मक्खन पर, ये सब मैं बता चुका हूं। अब राहुल गांधी का 11 नवंबर 2017 का ट्वीट है। वो कहते हैं कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं, सरल जीएसटी चाहिए। अब चलो ये तो समझ में आता है, उनको लगता है कि एकदम से सरल तो सरकार नहीं ला सकती थी, शुरू में कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि गब्बर सिंह टैक्स नहीं, सरल जीएसटी। यहां तक चलो समझ गए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म करवाया है। 18% कैप के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एक रेट के लिए 18% कैप, 18% कैप के साथ एक रेट यानी 18%। तो राहुल गांधी इसका मतलब अपने इस ट्वीट के जरिए क्या कहना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वो चाहते थे एक रेट हो, 18% कैप हो जाए? अब मान लेते हैं चलो 18% कैप में वो 12% भी चाहते हैं। भाई एक जीएसटी चाहते हैं ना, 18% या 12%। अब मान लेते हैं 12%। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? आज कई चीजों पर 0% जीएसटी है, मोदी सरकार ने करके दिखाया। अब वही चीजों पर अगर 18% होता, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक स्लैब कर दो और कैप लगा दो 18, इसका मतलब 18% कैप है, पर नीचे हम मान लेते 12%। तो क्या आपकी ब्रेड पर, क्या आपके मक्खन पर, क्या आपके खाने पीने के आइटम्स पर जो 0%, जो कपड़ों पर जो 0%, जो 2,500 से सस्ते जो हैं, उन सब जिन जिन चीजों पर मोदी सरकार ने 0% जो है जीएसटी किया, उसको राहुल गांधी चाहते थे कि 12% 18% टैक्स लिया जाए। तो गब्बर सिंह टैक्स किसका हुआ? राहुल गांधी का कि नरेंद्र मोदी का? किस तरह से झूठ बोलते हैं कि, और राहुल गांधी, फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी ने 2 टैक्स की, 2 स्लैब की वकालत कभी नहीं की। वो हमेशा कहते रहे एक स्लैब लाइए, एक स्लैब लाइए। अब समझ में आता है बहुत संभव है भारत में एक स्लैब हो जाए, अभी जो 5% का स्लैब है वो भी धीरे धीरे एबॉलिश हो जाए। लेकिन उसके लिए भारत की अर्थव्यवस्था को पहले मजबूत बनाना होगा ताकि हम तमाम हिचकोलों को सह सके और भारत का टैक्स कलेक्शन भी अच्छा रहे। अब जब मैं ये बात कहता हूं तो ये मत भूलिए राहुल गांधी ने इसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा था। राहुल गांधी ने इस अर्थव्यवस्था को कहा कि मर चुकी है, डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी में लोगों को इतनी बड़ी राहत नहीं दी जा सकती जो मोदी सरकार ने दी। अब एक सच और सुन लीजिए, जो राहुल गांधी और जो कांग्रेस का इकोसिस्टम कहता है ना कि जीएसटी में इतने स्लैब थे और बड़ा कॉम्प्लिकेशन था, पहले की व्यवस्था ठीक थी, पहले तो उनकी सरकारें क्या करती, तो उनकी सरकारों का भी हालचाल जानना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जीएसटी के आने से पहले आपको यानी आम भारतीय नागरिक को 17 तरह के टैक्स और 13 तरह के सेस देने पड़ते थे। क्या ये सिंप्लीफिकेशन था? 17 और 13 कितने हुए? 30 तरह के, यानी 30 तरह के आपको टैक्स या सेस देने पड़ते थे। आज आप 4 स्लैब्स में हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन हुआ, 4 स्लैब्स में आना। और आज 4 स्लैब्स नहीं, अब तो 2 स्लैब्स हो गए। तो 4 स्लैब्स या 2 स्लैब्स सिंप्लीफिकेशन था, या 30 तरह के टैक्स और सेस देना वो सिंप्लीफिकेशन था? इसका फैसला आप कीजिए। लेकिन कांग्रेस ने जब ये पूरा का पूरा माहौल बनाना शुरू किया ना
कि भाई हमने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आकर के बोलना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीचर्स की जो शिक्षक दिवस के अवसर पर जिन टीचर्स को सम्मानित किया गया उनके बीच में प्रधानमंत्री बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जो है वो समझते हैं कि कांग्रेस क्या राजनीति खेल रही है, कि हाँ हम लोग जो है हमारा टैक्स रिजीम बड़ा अच्छा था, हम तो बड़ा सिंप्लीफिकेशन चाहते थे और ये हमारी सोच पर हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरह से कांग्रेस रिजीम में साबुन और टूथपेस्ट पर 27% टैक्स लिया जाता था और अब जो है मोदी सरकार ने उसको 5% कर दिया है। तो इसमें फायदा 27% में आम लोगों का फायदा है या 5%? उसी तरह से सीमेंट में 29% कांग्रेस के रिजीम में था, जिसको 18% कर दिया गया। इसी तरह से साइकिल पर 22%, जब साइकिल कोई अमीर आदमी तो नहीं लेता ना, 22% साइकिल पर लिया जाता था। और इसके साथ साथ बच्चों की टॉफी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चों की टॉफी पे 21% टैक्स लिया जाता था। अब आप सोचिए कि कौन सी सरकार जो है आम जनता के लिए काम कर रही है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीचर्स के बीच में क्या कहा। कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं, वो पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोच लेते। तो मोदी जी का ये बयान और तमाम फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये और बता दूं, कांग्रेस वाले जो कहते हैं कि हाँ वो लोग तो बड़े अच्छे से देश को चला रहे थे, क्या आपको मालूम है आज आप रेडियो सुनते होंगे, अपने मोबाइल में सुनते होंगे, गाड़ी में सुनते होंगे, कहीं भी रेडियो सुनते होंगे, क्या आपको मालूम है 1991 से पहले रेडियो सुनने पर भी आपको टैक्स देना पड़ता था? आज की युवा पीढ़ी तो इस बात को शायद नहीं जानती होगी, उसको याद भी नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनको, जो पुरानी पीढ़ी के, उनको अच्छी तरह से मालूम है। मैंने खुद नहीं रेडियो का टैक्स भरते देखा, लेकिन एक ज़माना था 70s में, जब बाकायदा 70 से लेकर 90s तक ये ज़माना था, जब आपको घर पर अगर रेडियो रखना हो तो बाकायदा उसकी लाइसेंस फीस आपको चुकानी पड़ती थी। पहले 10 रुपए थी, बाद में 15 रुपए हो गई और आपको हर साल वो लाइसेंस फीस रिन्यू करानी पड़ती थी 10 रुपए 15 रुपए दे करके। तो आपको रेडियो सुनने का भी टैक्स चुकाना पड़ता था और अगर आप किसी साल नहीं चुकाते थे तो फिर आपको सजा हो सकती थी रेडियो सुनने पर। जी हाँ, भारत में ये कानून था कि रेडियो सुनने पर आपको सजा हो सकती थी और अगर आपने लेट फीस भरी तो आप पर जुर्माना लग सकता था। और इंदिरा गांधी का एक दौर वो भी था जब उन्होंने ये कहा कि भाई हम टैक्स जो है, उन्होंने 97%, सोचिए, जो हायर इनकम वाले ग्रुप के लोग थे उन पर 97% जो है टैक्स, इनकम टैक्स लगा दिया था। क्योंकि इंदिरा गांधी की जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना थी उसमें यह था कि अमीर अगर ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उससे सारा पैसा ले लो और उससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलो। अब इस सरकार ने तो ज्यादा से ज्यादा 40% टैक्स किया, वो भी जो हायर इनकम ग्रुप है उनकी जो आइटम्स हैं, यानी लग्जरी गाड़ियां हैं, जो याट हैं, उन सब पर 40% टैक्स लगाया और कुछ ऐसी मोटरसाइकिल पर जो दरअसल जिनकी ज्यादा सीसी यानी जो विदेशी बाइक्स हैं उनके ऊपर एक तरह से टैक्स बढ़ाया। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी के लिए बड़ा ये फायदे का सौदा है जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है और ये तभी हो सका क्योंकि अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाए उनके कदम सही साबित हुए। लेकिन राहुल गांधी पहले तो इन कदमों को मानते नहीं थे, लेकिन अब क्रेडिट चोरी करने पर उतारू हैं कि हाँ जी राहुल गांधी के वजह से ये जीएसटी लागू हुआ। तो राहुल गांधी के खाते में तो ये भी जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते? तो मुझे लगता है जो लोग दूसरों को वोट चोर कहते थे उनको ये क्रेडिट चोरी करना शोभा नहीं देता। जो क्रेडिट जिसका है उसको दीजिए। अगर नरेंद्र मोदी का क्रेडिट है तो आप दीजिए और एक बार फूटे मुंह से कह दीजिए कि मोदी सरकार ने बढ़िया काम किया। लेकिन आप नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी राजनीति जो है वो सच पर आधारित है ही नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।